कभी सोचा है हमारे आसपास जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे फर्श पर पानी गिरता है और गायब हो जाता है, इसके पीछे की साइंस कितनी मजेदार है। चलिए आज इसी रोजमर्रा के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि बारिश के बाद जो गड्ढों में पानी भर जाता है वो आखिर जाता कहाँ है? या धुले हुए गीले कपड़े, उन्हें तो हम उबालते नहीं, फिर वो सूख कैसे जाते हैं? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना, पर ये एक ऐसी चीज है जो हम सब अपनी जिंदगी में रोज देखते हैं, बस शायद ही कभी इस पर इतना गौर किया हो। तो भाई इस जादू का, इस रहस्य का जवाब एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन दमदार साइंटिफिक प्रोसेस में छिपा है, और वो है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। चलिए जरा इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन है क्या? सीधे भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड जैसे पानी, भाप या वेपर में बदल जाता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसके लिए पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? जरा सोचिए, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ हैं, एक टीम की तरह। अब इवेपोरेशन जो है ना, वो सिर्फ सतह पर यानी सरफेस पर होता है। जैसे ही सरफेस वाले पार्टिकल्स को थोड़ी भी एनर्जी मिलती है, चाहे वो सूरज की गर्मी से हो या आसपास की हवा से, वो बस उड़ जाते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे पूरा लिक्विड भाप में बदल जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या इवेपोरेशन हमेशा एक ही स्पीड से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में 4 मेन फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को तेज या धीमा कर सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, मतलब सतह कितनी बड़ी है। सीधा सा हिसाब है, सतह का एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही तेजी से होगा। अरे तभी तो हम कपड़ों को सुखाने के लिए फैलाकर डालते हैं, उन्हें गोल मोल करके तो नहीं रख देते हैं ना। जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स को हवा में भागने का मौका मिलेगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा एनर्जी पानी के पार्टिकल्स को मिलती है, और ज्यादा एनर्जी मतलब वो और तेजी से मूव करते हैं और फट से भाप बन जाते हैं। इसी वजह से तो गर्म धूप वाले दिन में कपड़े इतनी जल्दी सूखते हैं, जबकि ठंडे बादल वाले दिन में घंटों लग जाते हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर, और ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है, ह्यूमिडिटी यानी नमी। इसका मतलब है कि हवा में पहले से कितनी नमी या पानी के कण मौजूद हैं। सोचिए, अगर हवा का पेट पहले से ही भरा हुआ है तो वो और पानी कैसे लेगी? इसीलिए जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन धीमा हो जाता है, और यही वजह है कि बरसात के मौसम में कपड़े सुखाना एक सिरदर्द बन जाता है। और हमारा चौथा और आखिरी फैक्टर है हवा की रफ्तार। तेज हवा क्या करती है? वो सतह के पास जो नमी वाली भाप होती है ना, उसे उड़ाकर ले जाती है। इससे नीचे वाले पानी के पार्टिकल्स के लिए भाप बनने की जगह खाली हो जाती है। इसीलिए तो पंखे के नीचे या तेज हवा वाले दिन कपड़े झटपट सूख जाते हैं। चलिए अब आते हैं इवेपोरेशन के सबसे मजेदार, सबसे कूल पहलू पर, और वो है इसका ठंडक पैदा करने का गुण। जी हाँ, ये सिर्फ पानी सुखाने का काम नहीं करता, इसका एक ऐसा साइड इफेक्ट भी है जो हमें गर्मियों में बड़ी राहत देता है। तो ये ठंडक होती कैसे है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। इवेपोरेशन होने के लिए चाहिए एनर्जी। तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ये एनर्जी यानी गर्मी अपने आसपास की चीजों से उधार ले लेते हैं, खींच लेते हैं। अब जब किसी सतह से गर्मी निकल जाएगी तो वो क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इवेपोरेशन हमेशा ठंडक पैदा करता है। और ये चीज हम अपनी रोज की जिंदगी में महसूस भी करते हैं। जब हमें पसीना आता है तो वो पसीना हमारी स्किन से उड़ता है, इवेपोरेट होता है, और जाते जाते हमारे शरीर की गर्मी भी ले जाता है। तभी तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। ठीक वैसे ही जब स्किन पर नेल पेंट रिमूवर लगता है तो वो इतनी तेजी से इवेपोरेट होता है कि हमें एक ठंडी सी सिहरन महसूस होती है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, ताकि इस आम से दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे की साइंस दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो याद रखने वाली खास बातें क्या हैं? पहली, इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी तापमान पर होता है। दूसरी, ये एक सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है। तीसरी, ये हमेशा हमेशा ठंडक पैदा करता है। और चौथी बात, इसे 4 चीजें प्रभावित करती हैं: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हवा की स्पीड। तो अगली बार जब जमीन पर गिरे पानी को गायब होते देखें या गर्मी में पसीने की वजह से ठंडक महसूस करें, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कितनी कमाल की साइंस काम कर रही है।
अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद हमारे चारों तरफ एवेपोरेशन के और कौन-कौन से उदाहरण नजर आते हैं। जरा सोचिएगा।